नमस्कार, कैसे हो? आज 10th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा, कंफर्म आएगा, वो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से समझिए पहले क्वेश्चन को। देखिए, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको px 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, और इसके 2 जीरोज गिवन है दिस एंड दिस, √2 एंड माइनस 2 √2 और माइनस √2, इसके 2 जीरोज गिवन है। अब क्वेश्चन होगा कि फाइंड अदर जीरोज। तो मैं बच्चों सबसे पहले आपसे एक बात पहले भी क्लास में बता चुका हूं और आज भी बताना चाहूंगा कि यू कैन टेल मी विदाउट एनी कैलकुलेशन कि हाउ मेनी टोटल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जवाब आप लोग दे देंगे कि इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोज मैंने क्या बोला था, जो उसका डिग्री होता है, और यहां डिग्री इस पॉलिनोमियल का क्या है, 4 है, हाईएस्ट पावर। तो इट मींस इसके पॉलिनोमियल जो है इसके जीरोज कितने होंगे, 4 होंगे, जिसमें कि मेरे को 2 जीरोज गिवन है। ओके, इट मींस मेरे को 2 जीरोज और फाइंड करना है। ओके, तो यू कैन से दैट कि वी हैव टू फाइंड द 2 रिमेनिंग जीरोज, 2 जीरोज ऑलरेडी गिवन एंड दिस पॉलिनोमियल हैव टोटल 4 जीरोज। ओके, तो इसका मैं तरीका बता रहा हूं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और क्वेश्चन अपने जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का उसमें भी है। आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल जितने भी बुक हैं सब में इसके 2-2 4-4 एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जब भी कोई जीरोज होता है, आपको पता है ना, तो अगर कोई मैं पॉलिनोमियल इसको मल्टीप्लाई करके बना लूं तो इसका मतलब कि वो भी उसके फैक्टर होंगे। तो सुनिए एक चीज कि सिंस √2 एंड माइनस √2 आर जीरोज, ओके, देयरफॉर x में दोनों को माइनस कर दो, वो फैक्टर्स होते हैं। x माइनस √2 एंड x माइनस माइनस √2, ये दोनों जो होंगे इसके फैक्टर्स होंगे। ये ध्यान से समझो। उसके बाद जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को पॉलिनोमियल मिलेगा x माइनस √2, और ये कैलकुलेशन होके होगा x प्लस √2 इक्वल टू x² माइनस 2। ये चीज जरा ध्यान से समझना कि जो भी 2 जीरोज है हमारे पास उसको x में माइनस करेंगे तो x माइनस √2 और x माइनस माइनस √2 जो कि x प्लस √2 होगा, वो दोनों ही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, और जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी फैक्टर्स होगा। इट मींस दिस इज आल्सो फैक्टर। इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे। ओके, अब सुनो, जब ये इसके फैक्टर्स हो गए तो आप यू नो वेरी वेल, यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस कि इफ कोई नंबर किसी का फैक्टर्स होता है तो उसको अगर डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट होगा और जो रिमाइंडर होगा उसका रिलेशन पता ही है आपको कि रिमाइंडर इस केस में 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो अब आपको क्या करना होगा जी, इस x² माइनस 2 से इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा, और जो डिवाइड करके जो आपके कोसेंट आएगा उसको जो फैक्टर्स करेंगे तब हमारा जो है उसका जीरोज निकल जाएगा। तो अगर आप लोग यहां तक नोट कर लिए हो तो मैं फिर आगे का स्टेप आप लोगों को बताता हूं। जीरोज वाला जो फाइंड करना है ना डिवाइड करके, वो वाला। तो डिवाइड करने के लिए मैं बता रहा था, तो x² माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए पहले मैं पढ़ूंगा किससे, 2x² से। तो 2x² से पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2x पे पावर 4 और माइनस 2 2 जा 4
एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने डिवीजन में आप लोगों को सिखा रखा हूं कि लाइक टर्म को सामने सामने लिखना है, तो इसी का यहाँ पर ध्यान रखना है जी। अब इसको देखिए माइनस कीजिए, प्लस कीजिए, साइन चेंज, ये डिवीजन का चीज में ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस 3x क्यूब, ये हो जाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 6x और माइनस का 2। फिर आप एक्स स्क्वायर को किससे इंटू करेंगे तो माइनस 3x क्यूब होगा, तो इसको आप माइनस 3x से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस 6x होगा। देखिए ठीक है ना, ये डिवीजन का चीज है। अब आप इसका साइन करोगे प्लस, इसका साइन चेंज करोगे माइनस, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 को प्लस 1 से करोगे इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा, ये कैंसिल होके आपको रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब देखिए मैंने बोला था ना कि अगर कोई फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होता है, तो वही एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड किया। अब देखिए इसका कोई काम नहीं है, इसको आपको समझना है कि ये और ये दोनों इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो 2 जीरो से इसको बना रखा था मैं, इससे 2 जीरोज और आपको फाइंड कर लेना है। तो मैं यही बता देता हूं आपको, 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1। ठीक है जी, आप लिख सकते हो कि इट मीन्स दिस इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट अप करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसमें कॉमन लेंगे x, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 1, 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे। देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट अप करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को। ठीक है, अब इसके अलग 2 फैक्टर निकालना है, आपने देख लिया, रिमाइंडर आ गया 0। अब ये जो कोसेंट आया है इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अप से फैक्टराइज करना है, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, इसमें कॉमन लेंगे जी 2x, ये हो जाएगा x माइनस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका एक बार 2x माइनस 1 और एक बार हो जाएगा x माइनस 1, जो कि जीरोज हो जाएगा इसका 1/2 और 1, ये 2 जीरोज आ गया। ठीक है, अब फाइनली 2 जीरोज, आपको तो पता था इसके 4 जीरोज होंगे, तो जो 4 जीरोज होगा ये इसका क्या होगा पता है, 2 जीरो तो शुरू में था ही मेरे पास, √2 और माइनस √2, और 2 जीरोज और आ जाएगा अपने पास 1/2 और 1। तो ये 4 जो हैं ये गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, पहले पॉलिनोमियल था गिवन, उसके 2 जीरोज √2 और माइनस √2 गिवन था, दोनों को मैंने x से माइनस किया, x माइनस √2 और x प्लस √2 हमारे पास 2 फैक्टर्स हो गए। अगर 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी फैक्टर्स ही होगा। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 उसका फैक्टर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गिवन पॉलिनोमियल को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आया। क्यों? क्योंकि वो उसका फैक्टर था। कोसेंट जो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आया, इसको फैक्टराइज किया, 2 जीरोज यहाँ से मेरे को 1/2 और 1 आया। तो आपने देखा, मैंने पहले ही बताया था कि जितना इसका जीरोज होते हैं उतने डिग्री होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, तो जीरोज इसके 4 हो गया। मैं ऐसा समझ सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। और मेरे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पढ़ाई का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, तो मैं उसी का सेकंड एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि
सिमिलरली क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 और 2 जीरो जो गिवन है वो 5/3 और माइनस 5/3 है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में जो दिया हुआ था प्रीवियस एग्जाम्पल में, उसमें जीरो जो था √2 और माइनस √2 था। इसमें जो है वो 5/3 और माइनस 5√3 है। बिल्कुल सेम है, समथिंग डिफरेंट, वो भी आपको फैक्टर फाइंड करने में। बाद में जो मैंने बताया कि जो भी फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो पॉलिनोमियल आएगा वो भी फैक्टर होगा, फिर उससे डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को, जो कोसेंट आएगा वो अपना जो आएगा उसका मिडिल टर्म स्प्लिट अप करके वहां से जीरोज फाइंड कर लेंगे। ओके, तो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। सिमिलरली यू कैन राइट, मैं इसको 2 पार्ट्स में यहीं बना देता हूं, जरा सा समझिएगा। बिल्कुल कैमरा में आ रहा है, तो आप लिखोगे कि सिंस √5/3 एंड माइनस √5/3 are factors, therefore x minus √5/3, okay, and x माइनस दोनों को ही माइनस करना है, तो ये माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा। इसको जरा आप ध्यान से समझना मेरे बच्चों, ये थोड़ा सा समझदारी की चीज है कि दोनों को ही x में माइनस करना है। तो ये प्लस वाला था तो x माइनस हो गया, ये माइनस है ना, तो इस वजह से x माइनस प्लस हो गया है। आप ये नहीं सोचना कि प्लस करना है, दोनों ही जीरोज को x में माइनस करना है। ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, ध्यान से समझना। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो फैक्टर। ओके, अब जो इंटू करके आएगा a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी होगी, तो x² और माइनस 5/3, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो फैक्टर। मैंने एक चीज आपको समझा दिया कि कोई भी जब दो छोटे छोटे पॉलिनोमियल फैक्टर है तो उसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा ना पॉलिनोमियल, वो भी फैक्टर्स ही होंगे। अब जरा सा यहाँ पे समझिए कि प्रीवियस केस में जो था x² माइनस 2 आ गया था, इस केस में ये है। तो इजियर बनाने के लिए क्या करेंगे कि ब्रैकेट के बाहर 3 से डिवाइड कर लेंगे। ब्रैकेट से बाहर 3 को डिवाइड करेंगे तो अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस 5 इज फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो आप इंडिविजुअल दिस एंड दिस फैक्टर, इट मींस 3x² माइनस 5 इज आल्सो फैक्टर। यहां तक क्लियर हुआ जी? अब ध्यान से समझ लो, मैंने ये पता लगा लिया कि जब 2 जीरोज इसके गिवन है तो 3x² माइनस 5 भी इसका फैक्टर होगा। अब जब सिमिलरली मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि कोई जब फैक्टर होगा तो उसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो कोसेंट आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 3x² माइनस 5 से डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को, 3x पे पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 को डिवाइड करेंगे। ओके, तो इससे 3x² माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को। तो आप क्या करेंगे जी, पहले x² से डिवाइड करेंगे, तो x² से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x पे पावर 4 और माइनस 5x²। ठीक है, मैंने बता रखा हूं डिवीजन में लाइक टर्म को सामने लिखना, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखेंगे 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x और माइनस 5। फिर 3x² को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x से ये हो जाएगा 6x³ दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को, 3x³ हो गया और माइनस 10
-10x होगा। ठीक है जी, सामने सामने लिखना है लाइक टर्म को, ताकि कैंसिल करके आपका आंसर आ जाए। ये माइनस प्लस, ये देखिए दोनों कैंसिल हो गया, आपका आ गया 3x² -5। इसको +1 से इंटू करेंगे, 3x² -5, रिमाइंडर आ गया 0। अब ये जो कोसेंट आया ना, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अप से फैक्टराइज कर लेंगे। अब देखो x² + 2x और +1, ओके। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट अप से फैक्टराइज करेंगे, x² + x + x + 1 कॉमन लेंगे, x × x + 1 लेंगे, x + 1, ये हो गया x + 1 और x + 1। ये आपके दो जीरोज जो देंगे, x = -1, x = -1। आपने क्या देखा कि 2 जीरोज तो मेरे पास था ही ये, और 2 जीरोज मेरे पास ये आ गए, ओके। तो आपके टोटल जो 4 जीरो इसके होने थे, 4 जीरो वो हो गया -1 -1 -√5/3 एंड 5/3। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने बताया था कि 4 इसके टोटल जीरोज होंगे, 4 इसके देखिए टोटल जीरोज हो चुके हैं बच्चा। सबसे पहले x को दोनों में से माइनस करना है, माइनस करके ये है, यहाँ पर एक नया टेक्निक यूज हुआ था ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। 3 मैंने बाहर डिवाइड करके ब्रैकेट में 3 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो फैक्टर हो गया। इट मीन्स 3x² -5 मेरा फैक्टर हो गया। फिर 3x² -5 से पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, वो कोसेंट आया, कोसेंट को मिडिल टर्म स्प्लिट अप से फैक्टराइज किया, 2 जीरोज आएंगे, 2 जीरोज मेरा आ गया, 2 जीरोज पहले से था, टोटल 4 जीरोज निकल गया। दोनों ही बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।